आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय 6.1 को सिद्ध करने वाले हैं, जो इस वीडियो में आपको एकदम बिल्कुल आसानी से यानी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 5 नंबर चला जाएगा। शुरू से अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे प्रमेय क्या कह रहा है 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में जो आपका त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें DE समांतर है किसके, BC के, यानी ये दोनों समांतर है। इसके बीच की दूरी क्या है, समान है। अब यहाँ पे देखिए DE जो है ना और AB, ठीक है, DE AB को D बिंदु पर काटती है और ये जो है आपका AC पर कौन बिंदु है, आपका E बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ दिया है तो दिया क्या है कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर, देखिए DE समांतर क्या है, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर है BC तथा DE और AB को, देखिए DE और AB को D बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे को D पर तथा AC को E बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यही ना सिद्ध करना है, यही ना कि यह जो है अन्य दो भुजाओं को मैंने क्या कर रही हैं, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित कर रही हैं। यानी ये आपको सिद्ध करना है कि AD बटे DB, और ये सिद्ध करना है आपको AE बटे क्या जी, EC, यानी ये दोनों एक ही अनुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि, यहाँ लिखना है सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध क्या करना है, AD, ये वाला AD बटे DB बराबर इसी सेम अनुपात में ये भी है, तो AE बटे EC। यही तो कह रहा था कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये वाला और ये वाला एक ही अनुपात में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करने ये हो गया। आप कुछ इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम लोग रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो रचना में आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से, यहाँ पे ये लंब डालेगा, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, लंब डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि EN जो है, यहाँ पे इसको N मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं M मान लेते हैं। तो EN क्या है, लंब है। तो EN जो है लंब किस पर है, AB पर है, ठीक है, AB पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे EN लंब है AB, ठीक है, कोमा। अब ये भी तो लंब होगा ना, तो क्या लिखेंगे, DM लंब है, ये वाला DM लंब है किस पर, AC पर। तो यहाँ पर लिखेंगे AC पर क्या है, लंब है, ठीक है। यह लंब है, यह लंब खींचा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। E से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BE को हमने क्या किया, मिला दिया, फिर D और C को भी मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, और
और ध्यान दीजिएगा, और क्या लिखेंगे, BE तथा, देखिए BE तथा CD को मिलाया। जब इतना आपका काम हो जाए तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको निकलना है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल पता होता है त्रिभुज का क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आधार जो होगा AD हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AD, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो गया, यानी EN ऊंचाई हो जाएगा। तो गुणन क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए, अब हम इसी के समरूप जो है जो त्रिभुज दिखेगा उसको लेकर चलेंगे यहाँ पे BDE को, ठीक है, आपका BDE को, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज BDE, ठीक है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, 1/2 आधार। तो यहाँ पे इसका आधार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आधार क्या होगा, तो DB हो जाएगा ना, इसका आधार ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार ये था तो इसका आधार ये हो जाएगा DB, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका DB गुने इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका त्रिभुज का जो ऊंचाई यही हो जाएगा आपका EN हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको EN, हो जाएगा समीकरण 2। अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 तथा 2 को भाग कर देना है, को भाग करने पर। तो चलिए हम भाग कर लेते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना, तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा नहीं मिल पाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 5-6 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दीजिए, तो इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE बट्टे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE, ठीक है, इक्वल टू, इसको लिख लेना 1/2 गुने AD गुने EN बटे में 1/2 गुने DB गुने EN। तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो त्रिभुज ADE बटे में आपका क्या होगा, त्रिभुज BDE बराबर, यहाँ पे बच गया AD, तो AD बटे DB, ये इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको पुनः जो है अब इस वाले त्रिभुज में चलना है, कौन सा, ADE में, ADE, ठीक है। तो AD का निकालिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, 1/2, ADE कौन है आपका, ADE, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ADE का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो होगा इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, DM हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुने आपका आधार ये वाला हो जाएगा, इधर से ये वाला आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपका, तो आधार हो जाएगा AE, तो यहाँ पर लिखेंगे AE, ठीक है, और गुने आपका ऊंचाई क्या मैंने बोला, DM हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे DM। चलिए अब इसको समीकरण हम मान लेते हैं 4। उसी प्रकार जो है अब इधर वाला त्रिभुज में ये वाला में चलना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला समझ लीजिए। तो ये CDE क्या है, CDE, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार। तो इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार इसी हो जाएगा ना, ये वाला आधार हो जाएगा, जैसे इसका आधार DB था तो यहाँ पे इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EC गुने इसका जो होगा क्या होगा,
इसका जो होगा ऊंचाई होगा ये हो जाएगा dm। तो यहाँ पर dm लिख देना, ये हो गया समीकरण 5 हो गया। अब आपको करना क्या है, दोनों को भाग दे देना, जैसे इसके पहले वाला दिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 को भाग देने पर, तो चलिए भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने AE गुने DM बटे में 1/2 गुने EC गुने DM हो जाएगा। तो ये DM से DM कैंसिल, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज CDE बराबर कितना आ जाएगा, AE बटे EC। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या मानेंगे, 6 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं BDE जो है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो है ये दोनों क्या है, एक ही आधार पर है, यानी ये दोनों त्रिभुज जो दिख रहे हैं ना, ये एक ही यानी DE के आधार पर दोनों ये त्रिभुजें क्या हो रही है, बन रही है। यानी समांतर रेखाएं जो होगा, जो DE के बीच में क्या है, ये दोनों स्थित है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि BDE, देखिए BDE और CDE ये दोनों जो है क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। तो चलिए, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो दोनों को तुलना कर लीजिए। तो तुलना क्या, किसका किसका करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण यहाँ पे 6 की तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 6 की तुलना करने पर, तुलना कर कीजिएगा तो कितना आया था आपका, तो यहाँ पर देखिएगा जो ये आया था आपका कितना, AD बटे DB बराबर ये आपका 6 कितना आया है, AE बटे EC। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हंस प्रूव्ड। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आई होप यू, अगर आपको यह थेल्स प्रमेय समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।